हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्टूडियो। कैसे हों आप सब? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द मेजर इश्यू रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट, इक्विटीज मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ रिस्क मैनेजमेंट, ये सिक्का के दो पहलू हैं स्टॉक मार्केट के लिए, टू साइड्स ऑफ द कॉइन। वेल्थ क्रिएशन तो सब जानते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बहुत कम आइडियाज़ हैं। मैं जयेश ढोलकिया स्टॉक मार्केट स्टूडियो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वेल्थ क्रिएशन के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यदि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो हमारा वेल्थ क्रिएशन होता है। लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत सारे जन लॉस करते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वो नहीं करते हैं। हमसे जब भी कोई इन्वेस्टर्स आते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, मार्केट क्या लगता है। सेकेंड क्वेश्चन उनका रहता है, कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन रहता है, टारगेट क्या है, कब उसको कितना हम गेन कर सकेंगे। लेकिन नो वन इज़ आस्किंग कि यहाँ पर रिस्क कितना है, ये स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या है, मार्केट में रिवर्सल कब मिलेगा कि हम इसको बेच पाएंगे, जो भी स्टॉक में हम एंट्री करें तो। एंट्री और एग्ज़िट ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे किया जाए, कैसे हमारा रिस्क मिनिमम लेवल में हो और हमारा गेन ज़्यादा हो। यदि हम लॉस कम करेंगे, हमारा रिस्क कम रहेगा, तो हमारा गेन बहुत ज़्यादा रहता है और हम बने रहते हैं स्टॉक मार्केट में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। 95% ट्रेडर्स प्रॉफिट नहीं करते हैं क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहता है। तो इसलिए इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो, रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है, जिससे आप स्टॉक मार्केट में बने रहेंगे और अल्टीमेटली आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद रहती है। तो हम ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें किस किस बातों पर नज़र रखनी चाहिए, इसके बारे में मैं अपना व्यूज़ दूंगा। सबसे पहला है, आपको नज़र रखना है मार्केट ट्रेंड्स के बारे में। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स जानने के लिए आपको ग्लोबल मार्केट्स को देखना पड़ेगा, हम लोग की इंडियन मार्केट्स का ट्रेंड्स देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक पोजीशंस देखना पड़ेगा, मार्केट का डिमांड सप्लाई लेवल्स क्या है वो देखना पड़ेगा, और मार्केट ओवरबॉट पोजीशन में है कि ओवरसोल्ड पोजीशन में है वो देखना पड़ेगा। इस सब को जानने के लिए एक छोटा एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए जाते हैं कि इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट अच्छा लगता है, ये सपोर्ट टूटने से नेगेटिव रीज़न आते हैं, आने की संभावना बढ़ती है और मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड में जा सकता है। और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर में यदि मार्केट चलता है तो मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में है। तो ये हमारे लिए एक सांत्वना रहती है कि हम लोग जो है मार्केट में बने रहने के लिए इसका ट्रेंड्स को नज़र रखें। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो ये आपको हमेशा नज़र में रखना चाहिए। सेकंड, आप जिस स्टॉक लेना चाहते हैं वो स्टॉक के बारे में और उस सेक्टर के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। जैसे कि 3 महीना से फार्मा स्टॉक्स बहुत बुलिश थे, तो फार्मा स्टॉक में कौन सा स्टॉक बुलिश है वो आपको देखना चाहिए। सीमेंट स्टॉक भी काफ़ी बुलिश रहे, ACC, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और बहुत सारे स्टॉक में अच्छे लेवल्स दिखाएं। तो पर्टिकुलर स्टॉक और पर्टिकुलर सेक्टर्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि ये सेक्टर बुलिश हैं और उस बुलिश सेक्टर में कौन सा स्टॉक ज़्यादा बुलिश है, किसमें रिस्क कम है, जिसमें हम निवेश करें तो हमें अच्छा फ़ायदा हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उस कंपनी का
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई इशू नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ये थर्ड कैटेगरी है कि कंपनी में कोई इशू नहीं है प्रीवियसली और आने वाले दिनों के लिए, डेप में ट्रैप नहीं हुई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का वर्किंग्स अच्छा है और आने वाले दिन में कंपनी की वर्किंग्स अच्छी होने वाली लगती है। तो इस बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स को चेक करते रहना पड़ेगा। यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो उसके ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, और यदि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो आपको डे टू डे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देख करके और इश्यूज देख करके करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि फंडामेंटल चेंज होते हैं तो उसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो ट्रेंड चेंज होने की संभावना बन जाती है। तो ये आपको नज़र में रखना पड़ेगा। 4 साल तक जो है फार्मा स्टॉक बेरिश थे, लेकिन जैसे ही कोरोना की संभावना बढ़ गई, कोरोना का आतंक फैल गया, वही दिन से अप्रैल महीना से मार्च महीना से सारे फार्मा स्टॉक का एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया और बाकी सारे स्टॉक बेरिश ट्रेंड में चले गए। उसके बाद धीरे धीरे वापस इकोनॉमी हम लोग ग्रोथ पाथ में आ रही है, धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। तो सारे स्टॉक भी जो है वापस जो है वो अपना लेवल्स रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद वो टेक्निकल्स आपको देखना है, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, वो स्टॉक का कैसा है, कहाँ पर है सपोर्ट जिसके नीचे रिवर्सल मिल सकता है। यदि आप ट्रेडर्स हैं तो आपको साइडवेज स्टॉक में आपको अच्छा फ़ायदा होगा, लेकिन यदि आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बुलिश स्टॉक में ही फ़ायदा होगा। जैसे कि आप एग्जांपल दूं मैं, तो रिलायंस ने जो बॉटम बनाई मार्च में 900 रुपया की, वहाँ से वन साइड रैली चली और 1780 पर क्लोज हुआ लास्ट वीक में। तो वहाँ पर ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है क्योंकि वो वन साइड चले जाता है। उसके लिए आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो। जैसे आपने यदि 1100 में या 1000 रुपया में या 1200 में आपने एंट्री की है और आपका लेवल्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप बढ़ाते जाएंगे, 1200 में लिए हैं तो 1100 का स्टॉप लॉस, 1300 प्राइस हो गया तो 1200 का स्टॉप लॉस, और 1500 प्राइस हो गया तो 1380 का या 1400 का स्टॉप लॉस, और अभी 1780 प्राइस है तो अभी 1620 1650 का स्टॉप लॉस करके आप अपना निवेश बनाए रखें, तो आपका प्रॉफिट पूरा खा सकेंगे आप और पूरा फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन आपका यदि वो ट्रेडिंग स्टॉक है, साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है वो स्टॉक, जैसे कि टाटा स्टील 300 और 350 की रेंज में चल रहा है, तो और यदि आप ट्रेडर हैं तो 310 320 में आप लेंगे और 340 45 में बेचेंगे, 350 के ऊपर चलता है तो वापस लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एल&टी का, लास्ट 2 वीक से 910 920 का ये सपोर्ट लेवल्स है, वहाँ पर आप एंट्री पॉइंट है। 970 80 एक रेसिस्टेंस लेवल है, वहाँ पर एक ट्रेडर्स के लिए एग्जिट लेवल है, और इन्वेस्टर्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना बढ़ा करके यदि 1000 के ऊपर चलता है, ये 1000 के ऊपर सस्टेन करता है एल&टी, तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा करके इसमें निवेश बनाए रखेंगे तो आपको पूरा प्रॉफिट होगा, आपका वेल्थ क्रिएशन एक अच्छी तरह से हो सकता है। नेक्स्ट आपका है होल्डिंग पीरियड। आपको एक विज़न क्लियर करना चाहिए कि आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं। तो यदि आपका विज़न क्लियर है तो आपका उसी हिसाब से स्टॉप लॉस होता है, उसी हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज करते हैं। यदि आपका टाटा स्टील में 325 रुपये में आप एंट्री करते हैं और यदि आपके पास रिस्क लेवल 1000 रुपीज़ का है तो आप 100 शेयर लेंगे। आपको 10,000 रुपये का रिस्क लेना है तो आप 1000 शेयर लेंगे, और आपका रिस्क लेवल ज़्यादा है तो आप फ्यूचर ऑप्शन में एक लॉट 315 325 के लेवल में आप ले सकते हैं, और 310 का या 315 का स्टॉप लॉस है तो 15 रुपये का आपका रिस्क लेवल रहेगा। तो आपकी रिस्क लेवल कितनी है और आप कितना पीरियड तक होल्डिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर में आपका प्लानिंग होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो या लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। यदि आपका कोई स्टॉक में लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है और अभी वो स्टॉक एक्यूमुलेशन जोन में है तो आप धीरे धीरे अपना एंट्री पॉइंट करके बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि टाटा मोटर यहाँ से यदि कोई कहे कि 200 रुपया हो जाएगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, और आप 104 रुपया प्राइस 103 चल रहा है, तो एक साथ आप निवेश नहीं करके आप थोड़ा थोड़ा उसमें निवेश करेंगे, जिससे आपका रिस्क लेवल रिड्यूस होगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है ऐसे ऐसे अपना सौदा बढ़ाएं और अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाएं। 300 400 शेयर 500 शेयर ये लेवल में लेंगे, 95 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यदि 110 के ऊपर चलता है तो फिर अपना और नया एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका बढ़ जाएगा। और 120 के ऊपर यदि चलता है जो एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस लेवल है अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पर आप फिर वापस सौदा बढ़ा करके नेक्स्ट 150 तक का
टारगेट रख सकते हैं। ये एग्जांपल है मेरा टाटा मोटर के लिए, सजेशन नहीं है, लेकिन ये आप इस तरह से आप अपना सौदा किस तरह से आप करें, उस तरह से आप अपना पूरा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। HNI ट्रेडर्स हेज मैं हेज करने की सलाह दूंगा उन्हें, जो हेज करते रहने से साइडवेज स्टॉक में उनको एक अच्छा गेन रेगुलर बेसिस में आता है और रिस्क रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 325 का टाटा स्टील का एक अहम सपोर्ट लेवल्स हैं, वहाँ पर यदि वो एंट्री करते हैं तो 330 का या 340 का एक कॉल बेच देंगे 25 रुपीज़ में, तो ये इनका 25 रुपीज़ जो है रिस्क कम हो जाएगा। और यदि मार्केट यदि साइडवेज रहती है या थोड़ा सा डाउन भी होती है तो भी उनको लॉस नहीं रहता है। और यदि ऊपर चलता है तो 350 के ऊपर चलता है तो वो अपना पोजीशन वापस रिवाइज करेंगे और वापस वो अपना ऑप्शन काट करके नए ऑप्शन में एंट्री कर सकते हैं, सौदा को रिवाइज कर सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक रेगुलर बेसिस में उनको ट्रेडर्स को प्रॉफिट रहता है, तो वो हिसाब से आपका एक वेल्थ क्रिएशन कंटिन्यूसली बनता है और रिस्क आपका मैनेज होता है। यदि इतना आप नहीं कर सकते हैं, यदि आप उतना ट्रैक नहीं कर सकते हैं कंपनी के बारे में, मार्केट के बारे में, और आपका निवेश आपको करने की इच्छा है इक्विटी मार्केट में, तो आप म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें आपको एडवेंचर नहीं मिलेगा जैसा इक्विटी मार्केट में मिलता है। इसमें आपको शॉर्ट टर्म का गेन नहीं हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रिटर्न देता है। स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न्स है उतना ही रिटर्न्स ऑलमोस्ट आते ही रहता है। लॉन्ग टर्म का व्यूज़ मिनिमम लेवल्स जो है, शॉर्ट टर्म का लेवल्स 5 साल का रहता है म्यूचुअल फंड में, और लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल या 20 साल का पीरियड रहता है, जहाँ पर एक आप अच्छा गेन कर सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स में, इतना बड़ा यूनिवर्स है म्यूचुअल फंड का भी। लार्ज कैप फंड्स है, स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, डाइवर्सिफाइड फंड है, थीम फंड है, सेक्टरल फंड्स हैं, और उसको स्विच करने के लिए जहाँ जहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना है वहाँ पर आप वापस इक्विटी से डेप में भी जा सकते हैं। स्विचिंग ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है और उसमें आप लमसम निवेश कर सकते हैं। 1000 रुपये की SIP कर सकते हैं, 50,000 की SIP कर सकते हैं, 1 लाख की SIP कर सकते हैं, और अपना रिस्क रिड्यूस करके मैनेज कर सकते हैं। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान है जिसमें आप डेप प्लान में डाल करके वापस इक्विटी में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। तो ये रही आपकी रिस्क मैनेजमेंट की बात कि आपका रिस्क मैनेजमेंट यदि आप करें तो आपकी एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन हो, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं आपको और आशा करते हैं कि आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो। अब मार्केट के बारे में बताऊं, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था 10,200 का अहम सपोर्ट है और 10,700 का रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट उसी दायरे में रहा, 10,240 का एक सपोर्ट लेकर के 10,640-50 तक ट्रेडिंग रेंज आई और 600 के ऊपर 10,600 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दिया। सेंसेक्स ने 36,000 के ऊपर पहली बार क्लोज किया आफ्टर अप्रैल, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। तो एक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी के हिसाब से एक अच्छा लेवल्स है। यदि यहाँ पर रिवर्सल नहीं हो तो आने वाले दिनों में, तो अभी आप इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। 10,450 का निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल है और 10,250 का नेक्स्ट लेवल है, जिसके नीचे रिवर्सल हो सकता है। उसके ऊपर मार्केट बुलिश ही है। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 10,690, 10,780 और 10,900 का है, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनी रहेगी। बैंक निफ्टी साइडवेज रहा, 21,800 के ऊपर क्लोज हुआ। 21,400 का बेसिक सपोर्ट लेवल है और 22,500 का रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर चलने पर हम लोग को 23,800 तक के लेवल मिलने की संभावना है आने वाले दिनों में। तो 21,400 और 21,000 का बेस लेवल करके आप अपना निवेश बनाए रखें, तो आपको अच्छा फ़ायदा होने की उम्मीद बनी रहेगी। स्टॉक के बारे में बताऊं तो L&T, जैसे मैंने कहा था, आप ध्यान रखें 930, 935 के लेवल्स में, 910 का 900 का एक अहम सपोर्ट लेवल्स है और ऊपर में 980, 90 का रेजिस्टेंस लेवल है। यदि 1000 के ऊपर चलता है तो ये बुलिश ट्रेंड में जाएगा और ऊपर का लेवल्स हम लोग उसमें गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंस।
उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी है, 1150 का प्राइस चल रहा है, 1100 का मेजर सपोर्ट लेवल है, ऊपर में 1220 में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ग्रेशियम होल्डिंग कंपनी है, आदित्य बिरला ग्रुप की, वोडाफोन की होल्डिंग कंपनी है और सीमेंट और टेक्सटाइल दोनों हैं इसमें। 628 का लेवल चल रहा है, 600 का स्टॉप लॉस में आप इसमें भी निवेश बनाए रख सकते हैं। 640 के ऊपर चलता है ये स्टॉक तो 680 से 690 या 700 तक जाने की संभावना मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बनी रहेगी। अदानी एंटरप्राइज में भी ब्रेकआउट आने की उम्मीद है, 160 पर क्लोज हुआ है, 155 और 150 का सपोर्ट लेकर के, स्टॉप लॉस लेकर के आप इसमें भी निवेश बनाए रख सकते हैं। 180 या 200 तक का लेवल्स मिलने की संभावना है। एक्सिस बैंक ये भी एक अच्छा स्टॉक है, फिलहाल साइडवेज में है, 415 का 415 और 400 का मेजर सपोर्ट लेवल है। 445 के ऊपर चलता है तो नए लेवल्स में एंट्री करेंगे, तो इसमें भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। कैश स्टॉक में आप वालचंद नगर 59, 58, 59 का प्राइस है, 50 का स्टॉप लॉस में इसमें बने रह सकते हैं। गवर्नमेंट की कंपनी ITI है, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। 190 और 110 की रेंज है, 110 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। सेंचुरी प्लाई 125 का लेवल में चल रहा है, उसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं। BGR एनर्जी और JK लक्ष्मी में भी ध्यान रख सकते हैं। BGR एनर्जी 40-41 का प्राइस चल रहा है, 32-33 का स्टॉप लॉस है और JK लक्ष्मी 275 के रेंज में चल रहा है, 250 का मेजर स्टॉप लॉस है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये सारे स्टॉक में आप ध्यान रख सकते हैं और जो पुराने स्टॉक हैं उसको भी आप ट्रैक करके उसमें भी ध्यान रख सकते हैं। आपका निवेश अच्छा हो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करें, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हेल्थ अच्छा हो, आपका वेल्थ अच्छा हो, यही शुभकामनाओं के साथ जयेश ढोलकिया का नमस्कार। थैंक यू। जय जिनेंद्र।